नून वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। भटकल बंदर रोड डोंगरपल्ली का क्रॉस एक बार फिर हुआ इंसानी खून से रंगीन, 1 हलाक 2 जख्मी। शहर बेंगलुरु में खबीसा गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। पढ़िए खबर और देखिए तस्वीर। सबील रशाद के सदर मुदर्रिस मौलाना सगीर अहमद खान रशादी का आमिर शरीयत कर्नाटक के तौर पर इंतखाब, हर तरफ से मुबारकबादियां। लड़की के साथ छेड़छाड़ की वीडियो सोशल मीडिया में वायरल कर दी, पुलिस तहकीकात शुरू कर दी, 3 गिरफ्तार। अब श्रीलंका में शिद्दत पसंद बुद्ध पैरोकारों का रोहिंग्या मुसलमानों के कैंप पर हमला, कई जख्मी। जमीयत उलमा हिंद की टीम पहुंची बांग्लादेश, रोहिंग्या मुसलमानों की हालत जार देखकर छलक पड़े आंसू। शिमाली कोरिया के खिलाफ फौजी कार्रवाई के लिए अमेरिका पूरी तरह तैयार, ट्रंप का बयान। इसराइल की लॉबिंग नाकाम हो गई, फिलिस्तीन को इंटरपोल का रुकन तस्लीम कर लिया गया, इसराइल चिराग पा। खुद तो डूबोगे, दूसरों को भी डुबोने का इरादा है, बारजानी, तुर्क सदर का नया बयान। हरियाणा हुकूमत ने राम की जायदादों का किया खुलासा, ये रही डेरा की जायदादों की फहरिस्त। नाज़रीन इस्तकबाल है सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में। मैं अंसार अजीज नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए आज की खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। सबसे पहले खबर भटकल से। भटकल के बंदरगाह रोड पर वाक़ डोंगरपल्ली मोड़ में एक बार फिर इंसानी खून से रंगीन हो गया है। कल रात पेश आए एक संगीन सड़क हादसे में एक शख्स के हलाक होने, बकिया 2 बाइक सवारों के जख्मी होने की इत्तलात कल रात देर गए मौसूल हुई है। इत्तलात के मुताबिक एक तेज रफ्तार बेकाबू कार बनाम बोलेरो मिनी ट्रक एक बाइक से टकराने के बाद बाइक सवार को दूर तक खींच ले गई। उसके बाद एक और दूसरे बाइक से भी टकरा गई। इस दोहरे सड़क हादसे में पहले बाइक का सवार हलाक हुआ तो दूसरी बाइक पर सवार 2 नौजवान सख्त जख्मी हो गए। महलूक की शनाख्त नागप्पा यिरप्पा नायक 45 उम्र के हैसियत से कर ली गई है, जो कि भटकल के मुजाफाती इलाके शिराली में वाक़े एक मेडिकल की फैक्ट्री में मुलाजिमत करता है। जबकि जख्मी नौजवानों की शनाख्त मरवान वलद उवैस उम्र 22 और सऊद वलद जाफर ताहिरा उम्र 22 मुकीम मखदूम कॉलोनी के हैसियत से कर ली गई है। इन दोनों को भटकल की निजी अस्पताल में इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद मणिपाल अस्पताल रवाना कर दिया गया है। दोनों को सख्त चोटें पहुंची हैं। भटकल टाउन पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। नाज़रीन दूसरी खबर बेंगलुरु से। गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाली एक मनहूस और खबीसा खातून की जानिब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नाज़ेबा जुमले इस्तेमाल करने पर पूरे हिंदुस्तान में गम और गुस्से का माहौल पाया जा रहा है। इस खबीसा ने एक वीडियो में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर बहुत ही घिनौनी और गलीज़ ज़बान का इस्तेमाल किया था, जिसकी बिना पर उसके खिलाफ पूरे आलम में गम और गुस्से की इजहार किया जा रहा है। और गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबीसा खातून के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई किए जाने का भी मुतालबा किया गया। इसी के चलते कल शहर बेंगलुरु में मुख्तलिफ तंजीमों ने मिलकर टाउन हॉल के करीब एहतिजाज करते हुए खबीसा के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। मलहूज रहे कि सोशल मीडिया में इस मनहूस तरीन खातून की वीडियो वायरल होने के बाद यह औरत रूपोश हो चुकी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी से मदद की दुहार लगाती नजर आई है। शहर बेंगलुरु में हुए एहतिजाज में हज़ारों फर्जंदा ने तौहीद ने शिरकत की और इस मौके पर मुख्तलिफ उलमा इकराम ने आवाम से खिताब भी किया और इस मौके पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के साथ साथ रोहिंग्या मुसलमानों के साथ भी अपनी हमदर्दी जताते हुए हुकूमत से और अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि रोहिंग्या मुसलमानों पर होने वाले मजालिम के खिलाफ रोकथाम की कोई कार्रवाई करे। तीसरी खबर बेंगलुरु से। रियासत कर्नाटक के मशहूर मारूफ दीनी मदरसा सबील रशाद और इस्लामिक कॉलेज के कदीम उस्ताद हदीस और सदर मुदर्रिस मौलाना सगीर अहमद खान साहब को कल यहाँ एक लंबी नशिस्त के बाद उलमा इकराम और अमायदीन शहर के मुत्तफ़िक़ा फैसले पर अमीर शरीयत कर्नाटक के ओहदे के लिए इंतखाब कर लिया गया है। इस आला व जलील क़द्र मनसब के लिए मौलाना मौसूफ का इंतखाब होने पर रियासत भर से मुबारकबादियों का सिलसिला चल निकला है। कल करीब 11 बजे सबील रशाद में एक अहम नशिस्त मुनक़िद की गई थी, जिसमें रियासत कर्नाटक के करीब तमाम अज़ला व ताल्लुक़ात के नुमाइंदों ने शिरकत की थी। रियासत के तमाम बड़े सियासी रहनुमाओं ने इनकी तायद का ऐलान करते हुए मुसर्रत का ऐलान किया है। उलमा शहर समेत तमाम लोगों ने इस बात की उम्मीद बांधी है कि अपने ओहदे से इंसाफ करते हुए उम्मत मुस्लिमा की सही तर्जुमानी करेंगे।
इस मौके पर नामनिगारों से बात करते हुए अमीर शरीयत ने कहा कि वो इस लायक नहीं थे, मगर शहर के उलमा इकराम और अमायदीन शहर ने इस जिम्मेदारी उनके कांधों पर रखी है, तो वो अपने असलाफ के नक्श कदम पर चलकर वहदे के साथ इंसाफ करने की पूरी कोशिश करें। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। निकाह, तलाक, वरासत समेत कई अहम मसलों पर गौर खोज करना और उसको उम्मत मुस्लिमा तक सही शक्ल में पेश करना और असबियत वाली निगाहों से बचाकर इसे इंतशार से उम्मत को बचाना, ये वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। उन्होंने इस मौके पर मरहूम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अशरफ और साहब बाक़वी रहमतुल्लाह अलैह को याद करना नहीं भूला और यकीन दहानी की कि वो उन्हीं के तर्ज अमल को मशाल राह बनाकर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। चौथी खबर अमरावती से। 3 नौजवानों ने एक 19 साल की लड़की के साथ छेड़छाड़ की और उसको जिनसी तौर पर हरासा भी किया। वाक़े का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसको शेयर कर दिया। यह अफसोसनाक वाक़या अगस्त के महीने में जिला प्रकाशम के कानीगिरी टाउन में रोनुमा हुआ, मगर मंगल के रोज उस वक्त सुर्खियों में आया जब फेसबुक और व्हाट्सएप पर मज़कूरा वीडियो वायरल हो गया। फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मजबूर और लाचार लड़की रोती बिलखती और चिल्लाते हुए रहम की भीख मांग रही है, मगर मुलजिमीन उसके साथ नाज़िबा हरकतें करने में कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। यहाँ तक कि लड़की को बरहना करने और उसकी इज्तिमाई असमत रेजी करने की कोशिश करते हुए भी मुलजिमीन वीडियो में दिखाई देते हैं। लड़की के दोस्त ने स्मार्टफोन से वाक़े का वीडियो रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर अपने एक दूसरे दोस्त को शेयर किया। मुतासिरा लड़की की एक और दोस्त ने, जिसने इस वाक़े को रोकने की कोशिश की, वो भी उसका शिकार बनी। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है कि लड़की का वाक़े के असल मुजरिम साई उम्र 19 साल से ताल्लुकात थे, जो BSc एग्रीकल्चर में साल अव्वल का तालिब इल्म है। जब लड़की को पता चला कि साई सिर्फ उसका इस्तेमाल करने की ख्वाहिश रखता है, तो उसने दूरी इख्तियार कर ली थी। पुलिस के मुताबिक साई ने लड़की को सबक सिखाने की साजिश तैयार की और अपने दोस्तों कार्तिक बीटेक स्टूडेंट के और पवन पुलिस कांस्टेबल का बेटे के साथ मंसूबा बनाया। लड़की को दोनों के ताल्लुकात के मुतालिक बातचीत के लिए तय किए गए मकाम पर बुलाए। मुलजिम ने लड़की के साथ जिनसी हरासानी का वीडियो तैयार किया और व्हाट्सएप ग्रुप में उसको पोस्ट कर दिया। कंगेरी पुलिस ने तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उन पर प्रभारिया एक्ट लगाया है। अब खबर कोलंबो से, श्रीलंका के कोलंबो से है। एक तरफ जहां म्यांमार के राखीन में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात इज्तिमाई नस्ल कशी की सतह तक पहुंच गए हैं, वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका में शिद्दत पसंद बुद्ध मत पैरोकारों ने, आप इनको दहशतगर्द ही कहें, कि दारुल हुकूमत के अतराफ में पनाहगुज़ीन रोहिंग्या मुसलमानों के कैंप पर हमला करके अब वहां भी उनका जीना महाल कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंका में शिद्दत पसंद बुद्ध मत पैरोकारों ने राजधानी कोलंबो के अतराफ में कायम रोहिंग्या मुसलमानों के कैंप पर हमला किया और पुलिस पर मुबैना तौर पर गैर कानूनी मुहाजिरीन को गिरफ्तार करने के लिए दबाव बनाया, जिसके बाद पुलिस ने 31 मुहाजिरीन, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं, को गिरफ्तार करके श्रीलंका के जुनूब में कायम बोसा कैंप में मुंतकिल कर दिया। इधर म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के बहरान को ज़ेर बहस लाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज हो रहा है। ज़राए का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल आंतोनियो गुतेरेस इजलास से खिताब करेंगे। इजलास 7 ममालिक की दरख्वास्त पर बुलाया गया है। उनमें अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया, मिस्र, कजाकिस्तान, सेनेगल और स्वीडन शामिल है। अब खबर बांग्लादेश से। जमीयत उलमा हिंद की टीम इस वक्त बांग्लादेश में रोहिंग्याई मजलूम तरीन मुहाजिरीन के बीच में है। जमीयत उलमा हिंद के सेक्रेटरी जनाब मौलाना हकीमुद्दीन साहब कासमी, जो इस वक्त इन मजलूमों के बीच में, कहते हैं दुनिया में इससे ज़्यादा जुल्म किसी और पर नहीं हो रहा है। 40 किलोमीटर पर ताहद निगाह रोहिंग्या मुहाजिरीन बांग्लादेश में पनाहगुज़ीन हैं। उनके कैंपों में जाने के बाद पत्थर कलीजा भी मोम होने लगता है। किसी के हाथ कटे हुए हैं, किसी के पैर, किसी की नाक में गोलियों के निशान हैं, तो किसी के बदन पर बच्चे यतीम हो चुके हैं। औरतें, बेवा, मरियम नाम की एक 7 साल की मासूम बच्ची भी वहाँ है, जिसके सारे ख़ानदान शहीद हो चुके हैं। जमीयत उलमा हिंद के कौमी सेक्रेटरी जनाब मौलाना हकीमुद्दीन कासमी अपना एक वीडियो और ऑडियो जारी करके दुनिया इंसानियत से अपील भी की है कि वो इनकी मदद के लिए आगे आएँ। वाज़ेह है कि जमीयत उलमा हिंद के कायद और जनरल सेक्रेटरी जनाब मौलाना सैयद महमूद असद मदनी साहब की क़ियादत में जमीयत उलमा हिंद की एक टीम बांग्लादेश पहुँच चुकी है, जिसमें मौलाना हकीमुद्दीन कासमी सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद, मौलाना अहमद अब्दुल्ला रसूलपुरी ऑर्गेनाइज़र जमीयत उलमा हिंद भी शरीक है। जमीयत उलमा हिंद और अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन ने मजबूत प्लानिंग के साथ मजलूम व मजबूर मुहाजिरीन के ताउन का ऐलान किया है। अल्लाह आसानी का मामला फरमाए। नाज़रीन, अब खबर वाशिंगटन से। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि शिमाली कोरिया के खिलाफ फौजी कार्रवाई के इम्कान पर उनका मुल्क पूरी तरह तबाह हो चुका है और उन्होंने तमाम जिम्मेदार मुल्कों पर जोर दिया है कि वो भी प्योंगयांग को यक्का व तनहा करते हुए उसके एटमी असलहे के ज़ख़ीरे से मुकम्मल तौर पर पाक करने की मसाई में शामिल हो जाए। शिमाली कोरिया ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि वो अमरीकी बमबार तैयारों को मार गिराते हुए अपनी दिफा करने के लिए तैयार है, जिसके बाद अमेरिका के सदर का यह सख्त तरीन रद्द अमल मंजर आम पर आया है।
शिमाली कोरिया के वजीर खारिजा ई यूंग हो ने इस हफ्ते के अवाइल के दौरान न्यूयॉर्क में थे। ट्रंप पर शिमाली कोरिया के खिलाफ ऐलान जंग करने का इल्जाम आयद किया था। ट्रंप ने स्पेन के वजीर आजम मारियाओ राजोय के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि तरजीह के तौर पर नहीं बल्कि दुई फौजी तरजीह के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके हैं, लेकिन हम इस फौजी कार्रवाई के रास्ते का इंतखाब करेंगे तो इंतहाई तबाहकुन होगा। मैं आपसे कह सकता हूं कि शिमाली कोरिया के लिए तबाहकुन होगा। उसको फौजी कार्रवाई का रास्ता कहा जाता है। अगर हमें रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा तो हम जरूर इख्तियार करेंगे। अमेरिका के सदर ने एक सवाल पर जवाब दिया कि शिमाली कोरिया के लीडर किम जोंग उन इंतहाई गलत और बुरे अंदाज में काम कर रहे हैं, वो ऐसी बातें कर रहे हैं जो उन्हें कभी नहीं कहना चाहिए। सदर ट्रंप ने कहा कि शिमाली कोरिया की सूरत हाल ऐसी है जिससे 10, 15, 20, 25 या 5 साल पहले ही निमट लिया जाना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो इस सूरत हाल बहुत आसानी के साथ निमटी जा सकती थी। ट्रंप ने कहा कि माजी के अमरीकी इंतजामिया ने मसले की यकसुई का काम उन पर छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि शिमाली कोरिया की न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्रामों से सारी दुनिया में इंसानी जिंदगियों के नाकाबिल क़ियास नुकसान का खतरा लायक हो गया है। ट्रंप ने कहा कि इस शुमाली कोरिया के इख्तिदार को न्यूक्लियर असलहा से मुकम्मल तौर पर पाक करने को यकीनी बनाने के लिए तमाम जिम्मेदार अक़वाम को अब मुतहर्रिक हो जाना चाहिए। ट्रंप ने शिमाली कोरिया के खिलाफ 2 मरतबा सख्तरीन करारदादों को मंजूरी के लिए सलामती कौंसिल की सताइश की और कहा कि शिमाली कोरिया की लानत को यक्का व तनहा करने के लिए तमाम जिम्मेदार अक़वाम को मुत्तहिद होने का वक्त आ गया है। ट्रंप ने शिमाली कोरिया के साथ तिजारत को महदूद करने चीन के ताज़ा तरीन इक़दाम की सताइश की और कहा कि वो चीनी सदर जी जिनपिंग का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अब खबर फिलिस्तीन के ताल्लुक से। सहयोनी रियासत और उसके हामी ममालिक की तमाम तर मुखालिफत के बावजूद आलमी फौजदारी पुलिस के इदारे इंटरपोल ने फिलिस्तीन को अपना रुकन तस्लीम कर लिया है। मरकजी इत्तलाआत फिलिस्तीन के मुताबिक गुज़िश्ता रोज इंटरपोल की चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में होने वाले इजलास में फिलिस्तीन की रुकनीत के लिए रायशुमारी की दरख्वास्त की गई। इस मौके पर इजलास में मौजूद 74 ममालिक ने फिलिस्तीन को रुकनीत देने के हक में राय दी। रायशुमारी में फिलिस्तीन को इंटरपोल की रुकनीत मिलने के बाद इसराइली हुकूमत ने सख्त तशवीश और गम गुस्से का इजहार किया है, जब फिलिस्तीनी अथॉरिटी अरब ममालिक को आलम इस्लाम की तरफ से फैसले का खैर मकदम किया गया है। फिलिस्तीनी वज़ीर ख़ारिजा रियाज़ अल मालिकी ने इंटरपोल की रुकनीत के लिए फिलिस्तीन की हिमायत करने वाले ममालिक का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इंटरपोल की जानिब से फिलिस्तीन की रुकनीत कबूल करना फिलिस्तीनी रियासत के निफाज से कानून, इदारे की बुनियादी अक़दार और उसूलों पर पाबंदी और फिलिस्तीनी कौम के हुकूक को तस्लीम करने का सबूत है। उन्होंने कहा कि उनका कहना था कि इंटरपोल में फिलिस्तीन को रुकनीत का दर्जा मिलने के बाद आलमी सतह पर फिलिस्तीनी किरदार करने, फिलिस्तीनी कौम के हुकूक के दिफा, आज़ादी के लिए सिफारतें और कानूनी ज़राए इख्तियार करने और मज़ीद आलमी इदारों में शमूलियत का नया मौका मिल गया है। इराक सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि शिमाली इराक़ी रेफरेंडम की मुखालिफत सिर्फ इस वजह से की है कि वहाँ बसे कुर्दों समेत अरबों और तुर्कमेनियों की भलाई है, हमें अजीज़ है। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इराक़ी कुर्दी इंतज़ामिया के लीडर मसूद बारज़ानी की हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि खुद तो डूबे गए मगर दूसरों को भी डुबोने का बंदोबस्त कर लिया है। सदर एर्दोगान ने इस बात का इजहार पुलिस अकेडमी की पास आउट तकरीब से खिताब के दौरान कही। उन्होंने कहा कि खुद मुख्तारी पर रायदही के नताइज दुनिया ने मुस्तरद कर दिए हैं। हुकूमत तुर्की ने इस रेफरेंडम की मुखालिफ सिर्फ इस वजह से की है कि वहाँ बसे कुर्दों समेत अरबों और तुर्कमानियों की भलाई हमें अजीज़ है। सदर ने कहा कि शाम और इराक की बिसात पर साम्राज्य ताकतें जो चालें चल रही हैं उसमें तुर्की को भी शामिल करने का मंसूबा शामिल था, जो अगर कामयाब हो जाती तो इस खित्ते की सूरत हाल कदर मुख्तलिफ होती, मगर हमने इन तमाम साजिशों और चालों को नाकाम बनाया, जिसकी वजह से ये ताकतें खित्ते में हर गुजरते रोज एक नया तमाशा खड़ा करना चाहती हैं। चंडीगढ़ डेरा सच्चा सौदा चीफ गुरबीत राम इंसान ग्रुप का ना सिर्फ सरबराह था बल्कि वो एक करोड़पति भी था। इस बात का हरियाणा हुकूमत की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है। इंडिया टुडे के मुताबिक हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट को कट्टर हुकूमत ने जो रिपोर्ट पेश की है उसके मुताबिक सरसा में डेरा सच्चा सौदा की जायदादें 1453 करोड़ की हैं। रिपोर्ट में इस बात का भी इंकशाफ किया गया है कि रियासत भर में डेरा की जायदादों की कीमत 1600 करोड़ है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक राम के डेरा की जायदादों की तफसीलात कुछ इस तरह की है। इन जायदादों की कीमत करोड़ों से कम नहीं है। हरियाणा के जिला सरसा में मंदरजा झेल जायदादें जो करोड़ा की हैं उसमें से अंबाला 32.20 करोड़, झाझरा 29.11 करोड़, फतेहाबाद में 20.70 करोड़ और जुंद में 19.33 करोड़ और सोनीपत में 17.75 करोड़, कैथल में 11.16 करोड़, कुरुक्षेत्र में 7.42 करोड़, हिसार में 7.3 करोड़ और करनाल में
6 करोड़, बहियानी में 3.87 करोड़, यमुनानगर में 3.14 करोड़, पानीपत में 2.82 करोड़, फरीदाबाद में 1.56 करोड़ और रोहतक में 47 लाख, रेवड़ी में 37 लाख की जायदाद मौजूद है। ताहम मज़कूरा अर्जियात की रकम और ज्यादा है क्योंकि अंदाजा हरियाणा कलेक्टर की जानिब से तय की गई है, कीमतों के मुताबिक यहाँ तय किया गया है। यहाँ पर इस बात का तज़किरा जरूरी है कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इशारा दिया था कि रहीम को सजा सुनाए जाने के बाद पंचकुला में पेश आए तशद्दुद के दौरान किए गए नुकसानात की भरपाई डेरा सच्चा सौदा से वसूली जाए। इस तशद्दुद में 36 लोगों की मौत और 250 लोग जख्मी हुए थे। मज़कूरा अहकामात पंचकुला के साकिन की जानिब से नज़्म-ओ-नस्क को लेकर दायर करदा एक PLI के बाद अदालत ने सुनाई थी। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। फिर ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लम वमा यस्तूरून।